दूर किसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसके दो बच्चे थे। वो दोनों बेटे थे। उनमें से एक बच्चा जिसका नाम कुकू था, वो बहुत सुघड़ था। वो अपनी माँ का हर कहना मानता, अपने सारे काम समय पर करता, मेहनत और ईमानदारी से सब काम करता। परंतु चिड़िया का दूसरा बेटा जिसका नाम जूजू था, वो बहुत आलसी था। वो किसी काम में भी ध्यान न देता और हमेशा मुफ्त का भोजन खाने का ही सोचता। दोनों बच्चे अब बड़े हो रहे थे, इसलिए मम्मा चिड़िया को अब चिंता हो रही थी कि वो अपने बच्चों को खुद से जीना सिखाए। बच्चों चलो, आज मैं आप दोनों को साथ लेकर जाऊंगी और आपको सिखाऊंगी कि भोजन कैसे ढूंढते हैं। कुकू ये बात सुनकर बहुत खुश होता है। हाँ मम्मा, हम जानना चाहेंगे कि भोजन कहाँ से मिलता है और किस समय भोजन की खोज में जाते हैं। जबकि जूजू को ये बात ज्यादा अच्छी ना लगी थी। वो कहता है, मम्मा अभी हम छोटे हैं और ये जानकर क्या करेंगे कि भोजन कहाँ से मिलता है। भोजन तो आप ले आती हैं ना हमारे लिए। बेटा, मैं हमेशा आपके साथ नहीं रहूंगी, ये सब आपको सीखना होगा, जैसे ये सब काम मैंने अपनी मम्मा से सीखे थे। ना चाहते हुए भी जूजू अपनी मम्मा और भाई कुकू के साथ भोजन की खोज करना सीखने चला जाता है। बच्चों, उड़ते हुए अपनी नजरें घने पेड़ों से नीचे जमीन पर रखते हैं और जैसे ही कहीं कोई फल या कोई दाना नजर आए तो तुरंत वहाँ उतर जाते हैं। ऐसे कहते हुए मम्मा चिड़िया जमीन पर पड़े चंद दाने चावलों के पास उतरती है। मम्मा फिर क्या करते हैं? फिर थोड़ा दूर बैठकर उस भोजन को गौर से देखते हैं, कहीं कोई जाल या कोई फंदा तो नहीं है, और साथ साथ अपना ध्यान आसमान की तरफ भी रखते हैं। ऊपर से कोई दुष्ट चील भी हमला कर सकती है। सब देख लेने के बाद भोजन उठाकर जल्दी जल्दी उड़ जाते हैं। कुकू बहुत ध्यान से अपनी मम्मा की बातें सुन रहा था, जबकि जूजू को ये सब बहुत बोरिंग लग रहा था। वो तो अपनी चोंच से सूखा घास बखेर रहा था। चलो बच्चों, अपनी अपनी चोंच में चावल लो और अब हमें नदी के पास जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से चावल उठाते हैं और नदी पर चले जाते हैं। मम्मा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगी कि घोंसला कैसे बनाते हैं। आज तो हम दो दो काम सीख लेंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मा, आप जल्दी से हमें बताइए। ये देखो, सूखे घास के तिनकों को इकट्ठा करने के बाद इन्हें एक दूसरे के साथ ऐसे लगा देते हैं कि एक गांठ बनती जाए। ऐसे घोंसला मजबूत बनता है और तेज हवा से भी नहीं टूटता। शाम तक अपने बच्चों को काम सिखाने के बाद मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को साथ लेकर वापस घर चली जाती है। रात हो जाती है। दोनों बच्चे और मम्मा चिड़िया अपने घर में लेटे हुए थे। मम्मा चिड़िया कहती है, कुकू बेटा, पहले आप बताओ कि आसमान से हमें किस दुश्मन का खतरा होता है? चील का मम्मा, आसमान से दुष्ट चील भी हमला कर सकती है। और जूजू, आप बताओ कि जमीन पर हमें कौन नुकसान पहुंचा सकता है? मगर जूजू तो सो चुका था। जूजू को सोया देखकर मम्मा चिड़िया मुस्कुराती है और फिर वो सब सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपने दोनों बच्चों से कहती है, आज आपकी परीक्षा है। बच्चों, आज आप दोनों अपना अपना भोजन खुद लेकर आओगे। देखते हैं आज कुकू जीतता है या जूजू। मम्मा, और हम घर कब बनाएंगे?
पहले भोजन की परीक्षा पूरी करो, घर बाद में बनाएंगे। फिर कुकू और जूजू दोनों भोजन की खोज में निकल जाते हैं। जूजू थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है और कुकू आगे निकल जाता है। जूजू के पास गौरी कौवी बैठी हुई थी। वो जूजू से कहती है, जूजू क्या बात है, आज आप अकेले हो, आपकी मम्मा कहाँ है? ये सब कुकू के कारण हुआ है। अच्छा भला मम्मा भोजन लेकर जाती थी। कुकू ने कहा कि मम्मा हमें भोजन की खोज सिखाओ, अब हमें भोजन लेकर जाना पड़ेगा। ये सुनकर गौरी समझ जाती है कि चिड़िया का बेटा आलसी है। गौरी को तो ऐसे पक्षी बहुत पसंद थे। वो शैतानी करती है। मैं बताती हूँ अब तुम्हें क्या करना होगा जिससे तुम्हें भोजन न लाना पड़े। बताइए बताइए आंटी। जो भोजन कुकू लाए तुम उसमें कंकरियां मिला देना। ऐसे आपकी मम्मा समझेगी कि तुम्हारे साथ साथ कुकू को भी अभी भोजन की खोज नहीं आती। हाँ आंटी, मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अभी कुकू के पीछे जाता हूँ। कुकू अपना भोजन ढूंढकर नदी पर बैठा हुआ था। जूजू भी वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, कुकू मुझे तो कहीं से भी भोजन नहीं मिला, मैं थक गया हूँ। मैंने तो भोजन ढूंढ भी लिया है। मैं यहाँ पानी पीने आया था और फिर मैं वापस जा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू पानी पीने के लिए नदी के पास जाता है। मौका देखकर जूजू अपने भाई की पोटली खोलकर उसमें कंकरियां डाल देता है। फिर कुकू और जूजू दोनों घर चले जाते हैं। मम्मा मैं जीत गया, मैं जीत गया। भाई कुछ भी नहीं लाया और मैं भोजन ले आया हूँ। मैं थक गया था भोजन ढूंढते ढूंढते। लाओ तो मैं देखूं मेरा बेटा क्या लाया है। फिर मम्मा कुकू की पोटली खोलती है तो उसमें से कंकरियां निकलती हैं। ये देखकर मम्मा चिड़िया निराश हो जाती है। नहीं बेटा, जूजू जीत गया क्योंकि उसे पहचान तो है भोजन की, इसलिए वो खाली आ गया और आप कंकरियां उठा लाए हो। ये देखकर कुकू बहुत परेशान हो जाता है। मैंने तो चनों के दाने डाले थे। तो क्या पोटली में कोई जादू है जो चने कंकरियां बन गए? नहीं, आप दोनों अभी इस काबिल नहीं हो कि भोजन ला सको। फिर दूसरे दिन मम्मा चिड़िया दोनों बेटों को घोंसला बनाने की परीक्षा देती है। कुकू तो अपना घोंसला बनाने लग जाता है, जबकि जूजू गौरी कवि के पास जाता है। आंटी गौरी, आज मम्मा ने घोंसला बनाने की परीक्षा दी है। मैं अभी काम नहीं करना चाहता। ऐसा क्या करूं कि कुकू भी घोंसला ना बना सके? जब कुकू घोंसला बना ले तो तुम चुपके से उसका घोंसला तोड़ देना। ऐसे तुम्हारी मम्मा समझेगी कि तुम दोनों को अभी घोंसला बनाना नहीं आता। जूजू जल्दी से वापस जाता है। कुकू अपना घोंसला बनाकर मम्मा को बुलाने घर के अंदर गया हुआ था कि जूजू घोंसला तोड़ने लगता है। जूजू ये नहीं जानता था कि उसकी मम्मा सब जानती है कि भोजन में कंकरियां कैसे आईं। इसलिए मम्मा चिड़िया छुपकर सब देख रही थी। फिर मम्मा चिड़िया पेड़ के पीछे से सामने आ जाती है। कुकू भी मम्मा को घर के अंदर ना देखकर बाहर आ गया था। जूजू ना तोड़ो कुकू का बनाया हुआ घोंसला, ना तोड़ो। मुझे सब पता चल गया है। कुकू के भोजन में कंकरियां मिलाते भी मैं आपको देख रही थी और अब घोंसला तोड़ते हुए भी। जूजू अपनी नजरें झुकाए डरा हुआ खड़ा था। भाई, आप मम्मा को क्यों परेशान करते हैं? ये सब हमारी भलाई के लिए ही तो है। मम्मा चिड़िया रोने लग जाती है। अपनी मम्मा को
रोते देखकर कुकू और जूजू भी रोने लग जाते हैं और फिर जूजू अपनी मम्मा से माफी मांगता है और वादा करता है कि वो आइंदा मेहनत करेगा और सारे काम सीख लेगा। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं।